अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का मेरा व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का मेरा जो व्लॉग है ये रशिया के ऊपर है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रशिया के सदर हैं, उन्होंने एक डिक्री साइन की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपको अपने मुल्क में कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, लाइक आप अपनी हुकूमत से मुतमिन नहीं है, या आपके मुल्क में कोई मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपके पास कोई ऐसा स्किल है, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो आप लोग रशिया आ सकते हैं। रशिया में आपको, रशिया एक सेफ कंट्री है, रशिया में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। रशिया का आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, यहाँ की TRC एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको स्टडी के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी कोई तालीम इतनी खास नहीं है अपने कंट्रीज के अंदर, वो यहाँ पे हसूल तालीम के लिए आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने एक डिग्री साइन की थी जिसके ऊपर उन्होंने ये लिखा था कि 1 सितंबर 2024 को हम इसमें जो है वो उन कंट्रीज की लिस्ट जारी करेंगे जिन कंट्री से हम लोगों को हायर करेंगे बिल्कुल फ्री, जिसके अंदर आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना होगा, आपको एक लेटर लिखना होगा अपने होम कंट्री से एम्बेसी को, रशियन एम्बेसी को, तो हम आपको उस लेटर के बिहाफ के ऊपर हम आपको वीज़ा इशू कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि 1 सितंबर गुजर गया, 2 के अब 3 आ गई, तो आपका कोई भी लोग नहीं आया। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मेरे वीडियोस के नीचे पड़े हैं कि सर आप अपडेट दें, अपडेट दें, अपडेट दें। तो अपडेट मैं आपको देता हूँ, अपडेट क्योंकि आ भी चुकी है। तो इसके अंदर ये है कि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल है, लेकिन जो ज़राए हैं, ज़राए ये कह रहे हैं कि उसके अंदर USA, UK, कनाडा और यूरोपियन कंट्री से कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे जिनकी लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन अभी कोई 100% इन्होंने ये नहीं बोला कि ये कंट्री हैं, लेकिन ये ज़राए कह रहे हैं। बाकी ये है कि आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी अभी मैं लेके जाऊंगा, वहां पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारा तरीक़ेकार समझाऊंगा। तो इसके लिए अभी भी आपको मजीद वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो है वो खबरें अभी निकल के नहीं आई। जिन वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट हैं, जो कि पाकिस्तान की रशियन एम्बेसी की वेबसाइट है, उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा जो कि ये शेयर्ड वीज़ा था, उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा, वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि इसकी जो है वो अभी तक कोई खबरें निकल के नहीं आई, इसके ऊपर काम जारी है। वो उन कंट्रीज की लिस्ट जो है वो बना रहे हैं, अभी उन्होंने बनाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1 सितंबर का बोला था। मैंने तो आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर भी दिखाया था, मैंने कोई अपने आप से नहीं आपको बताया कि जी 1 सितंबर को इनकी खबरें निकल के आएंगी। चले आए, आपका टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको वहाँ पे सारा कुछ दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वो वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये एक डिग्री साइन की है व्लादिमीर पुतिन ने, और ये शेयर्ड वीज़ा वैल्यू आप लिखेंगे, आपको ये गूगल के ऊपर मिल जाएगी ये वेबसाइट, ठीक है। इसके ऊपर अब उन्होंने ये यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने बोला था कि 1 सितंबर को जो है वो न्यूज़ निकल के आएंगी, खबरें कि कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और इतने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, और मुझे कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं लोगों के कि आपने 1 सितंबर का बोला था और आज 2 होगी, 3 होगी, आप बताएं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है, while the government has not released the official list of eligible countries, Belobregan speculate that nations on Russia unfriendly countries list, including the US, Canada, UK and EU countries, might be candidates. However, he questions that this is merely speculation. यहाँ पे वो कह रहा है कि अगरचे हुकूमत ने अहल मुमालिक की सरकारी फहरिस्त जारी नहीं की, ठीक हो गया जी। बेलोब्रेगर ने कियास किया है कि रूस की गैर दोस्ताना ममालिक की फहरिस्त में शामिल ममालिक बशमूल अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक उम्मीदवार हो सकते हैं, ठीक है। ताहम इन्होंने खबर किया है कि ये महज क्या असर आई है, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको लेके चलता हूँ। अच्छा जी, ये है रशियन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है, Executive order on providing humanitarian support to individuals sharing traditional Russian spiritual and moral values। आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहतरम पाकिस्तानी शहरियों के लिए उन्होंने बताया कि हम आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि 19 अगस्त 2024 को जारी किए गए रूसी फेडरेशन के सदारती फरमान रूसी रवायती और रूहानी और अखलाकी इक़दार के साथ मुआफ़क़त रखने वाले अफराद को इंसानी इमदाद फराहम करने के बारे में शिक 2A के मुताबिक इन गैर मुमालिक की फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिनके शहरी खसूसी मराद के तहत रूसी वीज़ा हासिल करने के अहल हो सकते हैं।
इसकी बाज़ाब्ता इशाअत और कानूनी तौर पर नफाज होने तक रूसी फेडरेशन में आर्जी रहायश की इजाज़तनामे के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। तो आपके सामने ये सारा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो अभी इसके लिए जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि अभी वो उसकी जो लिस्ट है वो जारी की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने पढ़ लिया, वहाँ पे भी पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साफ बताया हुआ था कि ये 1 सितंबर को जो है वो ये देखें उनकी पॉलिसी जो है वो 1 सितंबर 2024 को ये आनी थी, सारा कुछ था, तो ये मामला थे। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे होगा इंशाल्लाह मैं इसकी अपडेट दे दूंगा। तो हाँ जी, आपने सारा कुछ देख लिया, आपके सामने है सारी चीज़ें। तो अभी इसमें आपको जो है वो मज़ीद वेट करना पड़ेगा। बाकी ये है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। अगर इसमें पाकिस्तान का नाम आता है, अगर इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये है कि आप एज अ टूरिस्ट वीज़े पे जा सकते हो, वहाँ पर जाके देखने अगर कोई आपका छोटा है तो आप कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर अभी हमको वेट करना पड़ेगा कि इसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो ऐड करते हैं कि नहीं करते अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोग ये ना हो कि एजेंट माफिया को जो है वो पैसे देना शुरू कर दें कि जी नहीं। लोग तो सिर्फ यहाँ पे बहाना सोच रहे होते हैं कि बस किसी तरीके से क्लाइंट पकड़े, बंदा आवे सही साढ़े नंबर दे विच, ठीक है। वो तो लोग कहते हैं। आपने अब जाके आप किसी भी एजेंट कंसल्टेंट से आप रब्ता करके देख लें जी मुझे शेयर्ड वीज़ा अप्लाई करना है, हालांकि मैंने आपको उसकी एम्बेसी की ऑफिशियल अपनी पाकिस्तान में जो रशियन एम्बेसी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, ये मैंने आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ, ठीक है। तो उन्होंने अभी बताया कि ये इसकी अभी इन कंट्रीज की अभी लिस्ट जारी होगी, अभी हुई नहीं है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में अब किसी एजेंट कंसल्टेंट से पूछ लें, वो आपको ना बोले कि जी भाई ये इन्ना खर्चा आएगा, इन्ने पैसे तुसी सानू पे कर दियो ते 15 दिन बाद 20 दिन बाद वीज़ा चुक लो साढ़े को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी को कोई 1 रुपया भी पे नहीं करिएगा, ठीक है। अभी इसके लिए आप थोड़ा वेट कर लें, जैसे इसकी अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। बाकी है कि इस महीने आप भी देख रहे होंगे, सारे लोग देख रहे होंगे कि यार फुरकान सरफराज वो इंसान था जो इससे पहले ऑफिस था इनका। इस बंदे ने ना तो कोई अंधेरी देखी, ना तो कोई बारिश देखी, ना तो कोई धूप देखी। इस बंदे की डेली व्लॉग आता था, डेली। आजकल ये बहुत ज्यादा सुस्त हो गया है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वीडियोस आ रही हैं। इसकी क्या मामला है? मामला असल में पता क्या है? मामले कोई नहीं है। इस महीने ये रहा कि पूरा महीना आज़ाद कश्मीर, जेहलम, इस्लामाबाद, लाहौर, उसके बाद जी मुल्तान, उसके बाद जी फैसलाबाद, इतने हॉल्स के अंदर बुकिंग की हुई थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर की हुई थी, वहाँ पर मुझे जाना पड़ा। ट्रैवलिंग में रहा हूँ, जाहिर सी बात है। अब मैं आज़ाद कश्मीर गया हूँ तो मेरा 1-1.5 दिन तो ट्रैवल में निकल गया, तो उसके अंदर 2-2, 4-4 दिन तो वहाँ लग जाते थे, ठीक है। तो ये सिलसिला रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अभी ये जो सितंबर शुरू हुआ है, सितंबर में आते ही स्टार्ट में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बड़ा फजल किया। वाले साहब को उम्रे पे भेजा, तो बस उस सिलसिले में कुछ मसरूफियात हो गई, माशाल्लाह वो उम्रे पे चले गए। और अभी 21 को उनकी वापसी है, फिर उनको रिसीव करने जाएंगे, फिर मेहमान आएंगे, सारा मामला तो आपको पता ही है, मसरूफियात ये चलती रहेंगी। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं डेली आ जाऊँ, ठीक है। और कुछ ये है कि मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ ज़ुकाम सा शुरू हो रहा है और तबीयत ख़राब हो रही है, तो अभी आपको मेरी हालत से भी लग रहा होगा, तो हल्का हल्का बुखार सा और ये मामला, ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी ये कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बंदे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो बाकी हमारी दुआ है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। और बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।